नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप। महादेव से हाथ जोड़ के हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। और आज एक छोटी सी मिसाल आप में पेश कर रहा हूँ। जो शायद आप उस बात से बहुत दूर हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक शेयर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। कि जैसी एक माँ बाप एक औलाद से कितनी बड़ी उम्मीद रखते हैं। शायद ये आप समझते होंगे कि मैं ही नहीं, इस दुनिया में हर माँ बाप अपने औलाद से कितनी बड़ी उम्मीद रखते हैं। जैसे आपके माँ बाप आपसे उम्मीद रखते हैं, सेम उसी प्रकार आप भी रखते हैं अपने औलाद से। जैसी वो बात मैं बताने वाला हूँ, कह रहा हूँ आपसे, जिससे आपके घर में वो चीज़ है, लेकिन बरोबर आप बहुत अच्छे ढंग से उसको इंटरफेयर कर देते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं। जैसी किसी की बहन बेटी आपसे अगर शादी कर दिए, शादी करने के बाद तो आप अपने जीवन में ये चार बातें समझ लो कि चार बातें समझने के बाद, और वो बातें ये है कि जैसी इस भरी नगरी में कि आप 100 रुपये में 4 भाग करके बांट लेते हैं, सेम उसी तरह अपने इस जीवन में 4 भाग कर लो तो जीवन में शायद दुख के लिए कोई जगह ना हो। आपकी कमाई 1 लाख हो या आपकी कमाई 10,000। अब ये मेरा बात शायद आप ना समझे हों कि 4 भाग कैसे करना है। 4 भाग ये मैं कह रहा हूँ कि 4 रूप आपको अपनाना है। एक, उस माँ के लिए 25 पैसा उस माँ के लिए अपने आप में जगह बनाओ जिसने आपको जन्म दिया है। अब 25 पैसा उसमें अपने आप में ऐसा जगह बनाओ उसके लिए जो आप किसी की बेटी अपने साथ अपने घर में ला के रखे हैं। बाकी आपके पास बचता है 50 पैसा, तो 50 पैसे में 1/2 करो। 25 पैसा समाज के लिए रखो और 25 अपने डेवलपमेंट के लिए। तो शायद जीवन में कभी भी दुख आपको छू ना पाए और किसी से भी इंटरफेयर बिल्कुल ना करे। कोई हमसे बहुत गया गुजरा है, गरीब है, तो हम अगर उसकी मदद नहीं कर सकते, अगर उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमी है। जब किसी का हम हाय लेते हैं, अब आप जानते ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। आज कोई हमारे सामने बहुत संपन्न व्यक्ति है तो बहुत कोई निर्बस है। तो अगर हम संपन्न हैं तो किसी निर्बस का हाय लेंगे
तो शायद कहीं उल्टा घड़ी घूम गई तो हमें भी उस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप किसी के साथ इंटरफेयर ना करें। सुख दुख जीवन में लगा रहता है। और जो ये बातें हमने बताया है कि माँ, बीबी, समाज, ये आपके साथ हमेशा खड़ा रहने वाले हैं। आपका कोई भी समय चल रहा हो, दुख या सुख का, इसमें दो प्राणी वैसे हैं, एक माँ जो सारी जीवन यही कल्पना करती है, यही ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारे औलाद को हमेशा खुश रखो ईश्वर। उसी तरह बीवी भी रात दिन यही उम्मीद करती है कि हमारे आदमी को, हमारे शौहर को हमेशा हर चीज़ दो ईश्वर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।